पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बहुजन महापुरुषों के नाम हटाए, वही पार्टी आज बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है। लेकिन जब मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है तो ऐसे में अखिलेश यादव अपनी चुप्पी साध लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर शायद उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। सवाल है कि जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आज पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति की बात करते हैं, क्या उन्होंने वास्तव में इन वर्गों के सम्मान और अधिकारों के लिए उतना संघर्ष किया है जितना दावा किया जाता है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास देखें तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान कई जिलों, पार्कों, स्मारकों और योजनाओं के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम साहेब, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, माता रमाबाई और भगवान बुद्ध से जुड़े नामों को सरकारी पहचान दी गई थी। लेकिन साल 2012 में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब कैबिनेट ने ऐसे कई जिलों के नाम बदलने का फैसला लिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से जिले थे। काशीराम नगर को कासगंज बनाया गया, महामाया नगर को हाथरस बनाया गया, पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया, पेबुद नगर को शामली बना दिया गया, भीम नगर को संबल कर दिया गया, रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया गया, छत्रपति साहूजी महाराज नगर को अमेठी बना दिया गया और ज्योतिबा राव फूले नगर को अमरोहा का नाम दे दिया गया। समाजवादी पार्टी का तर्क था कि पुराने ऐतिहासिक नाम वापस किए जा रहे हैं ताकि प्रशासनिक भ्रम समाप्त हो जाए। लेकिन बहुजन समाज के अनेक लोगों और विचारकों ने इस फैसले की आलोचना की। उनका कहना था कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुजन समाज की पहचान को कमजोर करने की कोशिश थी। अब सवाल उठता है कि जिस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बहुजन महापुरुषों के नाम हटाए, वही पार्टी आज बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति क्यों कर रही है। क्या यह वास्तविक सम्मान है या चुनावी रणनीति? दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति की बात करती है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन लोगों का कहना है कि चुनावी भाषणों में पीडीए की बात तो होती है, लेकिन जब इन वर्गों से जुड़े बड़े मुद्दे सामने आते हैं तो संघर्ष उतना मजबूत दिखाई नहीं देता है जितना मंचों पर दावा किया जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम समाज को लेकर भी समाजवादी पार्टी खुद को उनका बड़ा हितैषी बताती है। मुस्लिम समाज के बीच भी समाजवादी पार्टी को लंबे समय से समर्थन मिलता रहा है। लेकिन कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या केवल चुनावी समय में समर्थन मांगना पर्याप्त है या फिर हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। लेकिन जब मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है तो ऐसे में अखिलेश यादव अपनी चुप्पी साध लेते हैं। इसी तरह हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा कि यदि 2027 में उनकी सरकार बनती है तो परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित कराया जाएगा और महाराणा प्रताप जयंती पर भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। देश के सभी महापुरुष सम्मान के पात्र हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जब पीडीए की राजनीति की जाती है और सामाजिक न्याय की बात की जाती है तो बहुजन समाज के महापुरुषों के लिए उसी स्तर की घोषणाएं और प्राथमिकताएं क्यों नहीं दिखाई जाती? क्या पीडीए वास्तव में सामाजिक न्याय का मॉडल है या केवल चुनावी रणनीति बनाने का एक नारा? दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता का सवाल पूछने का अधिकार है। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, किसी भी दल को बिना सवाल किए समर्थन देना लोकतंत्र को कमजोर करता है। जनता को हर नेता और हर पार्टी से जवाब मांगना चाहिए। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए मॉडल वास्तव में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज को मजबूत करेगा या फिर यह केवल एक चुनाव जीतने का एक राजनीतिक रणनीति है? इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।